क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा E इक्वल टू आर एक्सेप्ट 3, मतलब डोमेन में क्या है, रियल नंबर, बस 3 नहीं ले सकते हैं। B मतलब आर एक्सेप्ट 1, मतलब को डोमेन में 1 के अलावा सब कुछ है। एक फंक्शन डिफाइन है f(x इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, हमें बताना है ये 1 1 है या ऑन टू है। तो भाई चेक कर लेते हैं। y1 इक्वल टू y2 लिया, वाइट ले लेते हैं। y1 इक्वल टू y2 लिया तो मतलब x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, माइनस 3 इंटू माइनस टू कितना हो गया, प्लस 6। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो प्लस 6 और प्लस 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x1 x2 और x1 x2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x1 x1 को एक तरफ कर लें, x2 x2 एक तरफ कर लें, तो माइनस 3x1 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और 3x2 को इस तरफ ले आता हूँ। तो इस साइड जाके क्या हो गया, माइनस 3 हो गया, x1 हो गया 3x1 और माइनस 2x1 यानी कि x1 उस तरफ बचा, और माइनस 3x2 इस तरफ आ जाएगा तो 3x2 माइनस 2x2 यानी ये कितना हो गया, x2। तो इक्वल y के लिए इक्वल x आ गया, मतलब इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, 1 1 फंक्शन। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें ऑन टू बताना है। ऑन टू बताने के लिए क्या कर सकते हैं, रेंज चेक करें। देखो हमारा लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इस तरह के फंक्शंस की हम रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी पूरा का y x के टर्म्स में लिखा हुआ है, हम x को y के टर्म्स में लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू कितना हुआ, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। वाई वाई को एक तरफ करते हैं, एक्स एक्स को एक तरफ करते हैं, तो देखो x वाली हो गया वाई एक्स माइनस एक्स, और उस तरफ y वाला चला गया तो कितना हो गया, थ्री वाई माइनस टू। तो यहाँ पर वाई एक्स माइनस एक्स से x कॉमन लिया तो कितना बचा, y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो x इक्वल टू कितना आ गया, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब देखो एक्चुअली ये अप्रोच क्या कहती है, कभी कभी फंक्शंस की रेंज निकालना इजी नहीं होता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स यदि था तो इसकी रेंज निकालना इजी नहीं था, तो हमने x इक्वल टू एफ ऑफ y के टर्म्स में से लिख लिया, ठीक है। मतलब x को y के टर्म्स में डिफाइन कर लिया, और इस फंक्शन का जो डोमेन कहलाएगा वो इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो इस फंक्शन का डोमेन मतलब ये फंक्शन किस 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 y के लिए डिफाइन है, तो देखो ये हर y के लिए डिफाइन है, बस y क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि y वन हो गया तो डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं रहेगा। तो y वन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। तो y क्या हो सकता है, रियल नंबर, केवल वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आ गई हमारी क्या, रेंज, और ये रेंज आ गई, और कोडोमेन भी हमें कितना दिया है, आर एक्सेप्ट वन। तो रेंज और कोडोमेन दोनों क्या आ गया, बराबर, तो इसका मतलब ये क्या कहला गया, ऑन टू, ठीक है। रेंज क्या आई, आर एक्सेप्ट वन। आर एक्सेप्ट वन क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू यदि हम वन रख देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो पूरे कोई भी रियल नंबर रखो, बस वन नहीं रखना। तो रेंज क्या आ गई, आर एक्सेप्ट वन। कोडोमेन भी क्वेश्चन में कितना दिया है, आर एक्सेप्ट वन। दोनों रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, तो ये क्या कहलाया, ऑन टू फंक्शन।